नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकल के आई है इजराइल में। आपको बता दें, इजरायली सेना घुसी हमास और गाजा में। हमास के लड़ाकों ने कर दिया हमला, इजराइल की सेना हुई पूरी तरीके से ढेर। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां आखिरकार उत्तर कोरिया कूद पड़ा युद्ध में। उत्तर कोरिया ने पहुंचाया हमास तक हथियार, लगा तगड़ा झटका इजरायली सेना को। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, जहां अमेरिका के खिलाफ उतरा हमास के साथ साथ हिजबुल्ला, दोनों मोर्चों पर इजराइल पूरी तरीके से ढेर। तीसरी खबर में आप चौथी खबर बताएंगे, जहां इजरायली हमास में गाजा में हमास के डर से जाने से किया इनकार, कहा कई सैनिकों में मची फूट, यानी इजरायली की सेना में मची है फूट। अगली खबर बताएंगे, ईरान ने क्या कुछ दी है धमकी, और रूस ने क्यों सेना को हथियार देने का किया है ऐलान। बताएंगे आखिर क्या है पूरा माजरा, एक एक करके विस्तार से बताएंगे। और कैसे आज इजराइल का दिया हुआ अल्टीमेटम हुआ ख़त्म, टाइम ओवर, सीधे तौर पर हमला करने की तैयारी। तो एक एक करके आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहले बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें क्या है। गाजा पर इजराइल के बड़े हमलों का डर, इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने बुलाई आपात बैठक, मुस्लिम देशों पर है सबकी नजर। इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। इस दौरान गाजा और उनके आसपास के बढ़ते तनाव को संबोधित करने के लिए सऊदी अरब के निमंत्रण पर 18 अक्टूबर को इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के कार्यकारी समिति की आपात बैठक बुलाई गई। आपात बैठक, इजरायली सेना गाजा में घुसने की तैयारी में है और उससे पहले ही 11 लाख के लोगों को अपने घरों को छोड़ने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, इस्लामिक देशों की बात करें तो यहाँ पर एक मंच पर तुर्की, ईरान और सऊदी अरब काफी लंबे समय बाद आएंगे। और यहाँ पर आपको बता दें, सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष एकजुट होने वाले हैं। ये नहीं कि कोई अपना विदेश मंत्री भेजेगा, कोई अपना सचिव भेजेगा। सभी मुस्लिम देशों के 57 मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को खुद प्रिंस सऊदी के प्रिंस शेख सलमान ने इन्वाइट किया है। और एजेंडा केवल और केवल फलस्तीनियों को बचाने का है। आपको बता दें, इसको लेकर आपात बैठक बुलाई गई और तत्काल जो है वो कहा गया है। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री की बैठक के बाद ये आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री दरअसल सऊदी के विदेश मंत्री से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये युद्ध जो है वो हमास के खिलाफ है और ये रुकने वाला नहीं है। जिस पर तत्काल उन्होंने कहा था कि गाजा में हवाई हमले बंद करें, जिसके बाद से मुस्लिम देशों ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। और इस बैठक के बाद सामूहिक तौर पर बहुत बड़ा ऐलान जो है वो हो सकता है। और यही कारण है कि लगातार गाजा पट्टी से लेकर के अब हिंसा और आगजनी वेस्ट बैंक तक पहुंचती जा रही है, जहां वेस्ट बैंक पे फिलिस्तीनी हैं। अगली एक और अपडेट, इजराइल की तीनों सेनाएं तैयार, डर से गाजा छोड़ रहे हैं फलस्तीनी। बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी सड़कों पर उतर कर रहे हैं प्रदर्शन। हमास ने कहा कोई ना छोड़े इलाका। दरअसल आपको बता दें, लगभग वार्निंग इजराइल की खत्म हो गई है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध 90वें दिन में प्रवेश कर गया है। आज 10वां दिन है और इजरायल रक्षा बल इजरायली एयरफोर्स ने घोषणा की है कि वो 16 तारीख यानी आज से वो गाजा पट्टी पर अटैक कर देंगे। और इसी को देखते हुए फिलहाल फलस्तीनी भाग रहे हैं। हमास ने कहा है कि कोई भी यहाँ से न जाए, हम यहाँ जीने के लिए नहीं मरने के लिए आए हैं। और यही कारण है कि हमास ने कहा है कि हम तब तक मरेंगे जब तक हम अपनी जो है वो जमीन को बचा नहीं लेंगे। हमें नामर्दों की तरह और हमें घुट घुट कर जीने से अच्छा है मौत। हम अकड़ कर जिएंगे वरना हम लड़ कर मरेंगे। इस तरीके से उन्होंने एक अंतिम मैसेज जारी कर दिया है। अगली एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां हमास को हथियारों की सप्लाई कर रहा नॉर्थ कोरिया। बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। खबर निकल के आई है, युद्ध में कूदा नॉर्थ कोरिया, रूस के जरिए हमास तक पहुंचा रहा है बड़े पैमाने पर हथियार। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को उन अटकलों को पूरी तरीके से आपको बता दें हवा दे दी है, जिसमें यह खबर निकल के आ रहा था कि हमास को हथियारों की सप्लाई नॉर्थ कोरिया कर रहा है। दरअसल आपको बता दें, इजरायल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे में यह कहा गया है कि उत्तर कोरिया ने रूस को बड़े पैमाने पर हथियारों की खेप भेजी है। और इस हथियारों की खेप, आपको बता दें, इससे पहले सीधे तौर पर यह आरोप जो है वो उत्तर कोरिया पे यह आरोप लगा था कि उत्तर कोरिया ने जो है वो हमास को हथियारों की सप्लाई की है। और अब जो खबर निकल के आई है वो यही है कि हमास के हथियारों में रूस के हथियार भी कुछ मिल रहे हैं, हिजबुल्ला के हाथों भी रूस के कुछ हथियार मिल रहे हैं, और वो सारे के सारे जो है वो उत्तर कोरिया से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। हालांकि इस पूरे मामले में भी ऑफिशियल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमेरिका ने इस बात को पुख्ता तौर पर व्हाइट हाउस ने एक जारी सैटेलाइट तस्वीर में कहा कि बड़े पैमाने पर उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार भेजे हुए हैं। तो ये कहां जा रहे हैं? ये हथियार कहा जा रहा है यूक्रेन युद्ध में रूस इस्तेमाल करेगा, तो कोई ये कह रहा है कि ये आपातकालीन है, रूस इसे सीरियाई देशों को ट्रांसफर कर रहा है। अगली एक और खबर निकल के आई है, इजरायली चैनल ने किया दावा। फिलहाल इजरायली के कई सेना अफसरों ने
हमास यानी गाजा में जो है वो गाजा में घुसने से किया इनकार, युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया है। कमांडरों के बीच असहमति और वरिष्ठ अधिकारियों और अधिकारियों की वापसी की रिपोर्ट। जी हां, दरअसल आपको बता दें आज से जो है वो गाजा में डोर टू डोर सेना की इजरायली सेना जो है वो डोर टू डोर 11 लाख घरों पे जाएगी और सीधे तौर पर हमास की जो कब्जे हैं उनको पूरी तरीके से ध्वस्त करने की तैयारी है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि डोर टू डोर इस कार्रवाई में कई इजरायली सेना ने हाथ खड़े कर लिए हैं और कमांडरों के बीच असहमति की वजह से वरिष्ठ अधिकारी और अधिकारियों ने वापसी कर दी है। ये खुलासा कोई और नहीं बल्कि इजरायली चैनल 10 ने यह दावा किया है कि ये जो है वो गजब का बहुत बड़ा असंतोष जो है इजरायली सेना में फूट पड़ा है। तो अगर ऐसी बात है दोस्तों, एक तरीके से तगड़ा झटका है। एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, पुख्ता खबर है। दरअसल रूस ने सीरियाई अरब सेना को हथियार और सैन्य उपकरण हस्तांतरित किए। जी हां, दरअसल आपको बता दें, ये देखिए स्प्रिंटर जो कि एक सोर्स है न्यूज का, एक बेहतर सोर्स है दोस्तों। ये पूरी तरीके से आपको बता दें जो है वहां पर चल रहा है, एक आजाद समाचार पोर्टल है जिसने ये स्पष्ट कहा है कि सीधे तौर पर आप देखिए, रसिया ट्रांसफर्ड वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट टू द सीरियाई अरब आर्मी, यानी सीरिया के सीरियाई और अरब को जो है वो सीरिया अरब सेना को जो है वो रूस ने हथियार उपकरण हस्तांतरित किए। अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी हाल ही में जो है वो उत्तर कोरिया ने बड़े पैमाने पर हथियार जो है ट्रकों में लाद करके वो पहुंचाए हुए हैं रूस को। तो ये हथियार भी रूस के जो हो सकते हैं, लेकिन अरब सेना के हाथ इन हथियारों को केवल और केवल फलस्तीन युद्ध में ही, इजराइल और फलस्तीन के युद्ध में ही यूज किया जाएगा। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर से दी चेतावनी। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाह ने कहा, अगर इजराइल ने अपना तरीका नहीं बदला तो प्रतिरोध आंदोलन इस क्षेत्र का नक्शा बदल देगा। बड़ी खबर निकल के आई है, लगातार इजराइल अब पीछे हटने को तैयार नहीं है तो हमास और फलस्तीनियों के समर्थन में मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। ईरान ने अब सीधी चेतावनी दे दी है। ईरान ने इजराइल से उन्होंने कहा कि अगर बहुत देर होने से पहले गाजा में युद्ध अपराध रोकने का आह्वान किया। कहा यदि इजराइल अपने युद्ध अपराध जारी रखता है तो प्रतिरोध बल कार्रवाई के लिए तैयार है। कोई भी समझदार व्यक्ति गाजा में महिलाओं और बच्चों की हत्या बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही कर सकता है। इसलिए इजराइल को हम गाजा में एंट्री करने से पहले ये सख्त चेतावनी देते हैं। तो सख्त चेतावनी दी गई है दोस्तों, आप इसे कैसे देखते हैं अपने कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, सिचुएशन गाजा की बेहद खराब। तो यूएस यानी अमेरिका ने गाजा में फंसे अपने नागरिकों की जताई चिंता, मिस्र के राफा क्रॉसिंग के जरिए करीब जाने की दी सलाह। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, लगातार सिचुएशन गाजा में बेहद टेंस होते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए अमेरिका ने सीधे तौर पर कहा है कि फिलहाल वो अपने लोगों को वहां से निकालने की बात कह रहा है और कह रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो खास करके हैं वो वहां से चले जाएं, यानी किसी भी कीमत पर मिस्र के रास्ते वो लोग वापस आ जाएं। यूएस को गाजा में फंसे अपने नागरिकों की चिंता जताई हुई है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां लेबनान बॉर्डर पर आपको बता दें भारतीय जवानों की तैनाती। यूएन पीस मेकिंग ने कहा शांति बनाए रखो, सीमा पर डटे हैं इजरायली सेना और टैंक। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा पट्टी पर भारी बमबारी कर रही है। इन दोनों के जंग के बीच लगातार जो है वो लेबनान से भी अटैक हो रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर अटैक करना शुरू कर दिया है और जिसके बाद कई मोर्टार जो है वो इजराइल ने भी दागे हैं। इस बीच खबर निकल के आई है कि यूएन पीस मेकिंग ने जो है वो भारतीय सेना को लेबनान बॉर्डर पर तैनात कर दिया है ताकि जो है वहाँ की सिचुएशन जो है वो खराब ना हो सके। दरअसल यूएन पीस मेकिंग एक ऐसा संगठन है जो कि दुनिया भर में कहीं भी इस तरीके के युद्ध होते हैं तो वो शांति के लिए भेजती है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां हमास से जंग के बीच इजराइल को लगा तगड़ा झटका। अब क्या करेंगे नेतन्याहू? इजराइल और हमास जंग ने फिलिस्तीन के बढ़ते टैंक और स्टार्टअप उद्योग को तहस नहस कर दिया है। दुनिया के सबसे अधिक आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक होने के बावजूद गाजा से कई शीर्ष कंपनियां उभरी थी। टेनक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में काम करने वालों का अनुमान है कि फलस्तीनी टेक हाल ही में $10 मिलियन का निवेश किया था, लेकिन सिचुएशन खराब होने की वजह से अब इजराइल में कोई कारोबार नहीं करना चाहता है। यही कारण है कि कई कंपनियों ने अभी से ही अपना काम समेटना शुरू कर दिया है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो तगड़ा झटका है इजराइल के लिए।
एक और अपडेट, इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक और झटका। आपको बता दें, इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ जोरदार विरोध। तेल अवीव में इजरायली नागरिकों ने ही खोला मोर्चा। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है, जिसमें अब तक 2500 लोगों की मौत हो गई है। हमास के लड़ाकों ने सैकड़ों इजरायली नागरिकों को अगवा कर दिया। अगवा किए गए लोगों में खास करके बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चे शामिल हैं। इसी बीच इजरायली लोगों ने तेल अवीव में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इजरायली सरकार से आग्रह किया कि वो कैदियों को हमास के चंगुल से तत्काल रिहा कराएं और हमास के यानी फिलिस्तीनियों को छोड़ दें, हमें अपने नागरिकों को वापस लाएं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को आप छोड़ दें, हमारे नागरिकों को वापस लेकर आएं। ये चीज़ें उन्होंने कही हुई हैं। आपको बता दें, लगातार जो है वो इजराइल सरकार से आह्वान किया जा रहा है और जोरदार तरीके से अपनी ही नेतन्याहू सरकार के नीतियों के खिलाफ जमकर गुस्सा फूट पड़ा है। इजरायलियों ने जोरदार प्रदर्शन किया हुआ है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। आखिरकार घोस्ट सिटी में बदला इजराइल का लाइफलाइन शहर तेल अवीव। पूरी तरीके से वहां भी सायरन बज रहे हैं। हमास पीछे हटने को तैयार नहीं है, लगातार रॉकेट अटैक कर रहा है हमें हमास। दरअसल तेल अवीव में आपको बता दें, फिर से हमास ने रॉकेट अटैक किए हैं और ये रॉकेट अटैक जो है वो लगातार जारी है। और यही कारण खबर निकल के आई है कि जिस तरीके से रॉकेट अटैक हो रहे हैं, इस रॉकेट अटैक से अब तेल अवीव पूरी तरीके से साइलेंट मोड में चला है। लगातार सायरन बजने की वजह से लोग, हर चीज़ सूना सूना दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। अगली एक और भी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहां अगली खबर निकल के हरियाणा बीजेपी में जबरदस्त फूट मच रही है। जी हां, दरअसल आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी और एनडीए में कुल मिलाकर फूट मस्ती नजर आई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में ऐलान के बीच हरियाणा में सियासी संघर्ष रोचक हो गया है। यह संघर्ष है कि हरियाणा के 3 दिग्गज परिवारों का, इसमें शामिल हैं पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल, राजनीति के अकेले पीएचडी धारक माने गए पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल और बड़े किसान नेता रहे सर छोटू राम के नाती पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार। निशाने पर सबसे ज्यादा है इंडियन नेशनल लोकदल के 2 फाड़ अलग पार्टी बने मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला। लगातार फूट मस्ती नजर आ रही है, एनडीए में भी टकराहट है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज, जहां लगातार ओवैसी ने बोला बड़ा हमला बताया। जहां एक तरफ तानाशाह, वहीं योगी आदित्यनाथ पर भी बढ़े। यूपी में लगातार हो रही है गिरफ्तारियां। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ राज्य में लगातार मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। अगर कोई स्टेटस पर आई सपोर्ट पैलेस्टाइन लिख दे रहा है, उसका भी समर्थन, आई सपोर्ट हमास लिख रहा है, उसे भी गिरफ्तारी हो रही है। अगर कोई झंडा फिलिस्तीन का लगा ले रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी हो रही है। यानी फिलिस्तीन का सीधे तौर पर समर्थन करने वालों पर कार्रवाई हो रही है, जिसको देखते हुए अब असदुद्दीन ओवैसी ने भड़क गए हैं। ओवैसी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ तानाशाही की तरफ काम कर रहे हैं। तानाशाह जो है वो उन्होंने सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को बताया और कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू तानाशाह हो चुके हैं और जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, यह पूरी तरीके से मानवता को संसार में ऐसे लोगों के खिलाफ और मैं फिलिस्तीन और मानवता के समर्थन के लिए उन्होंने स्वयं झंडा उठाया और योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है।